नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। नगर निगम में हुआ सामान्य सभा का आयोजन। जल्द ही रिलीज होगी फिल्म मांग सजा दे सजना। कांग्रेस नेता अब्दुल कलाम को मिली नई जिम्मेदारी, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बनाए गए प्रचारक। और आरोपों का खंडन करने कुमुद मोहबे अस्पताल प्रबंधन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव नगर निगम में आज 3 विषयों को लेकर नगर निगम की सामान्य सभा का आयोजन किया गया। सामान्य सभा की शुरुआत ही हंगामेदार रही। सत्ता पक्ष को लंबे अंतराल के बाद राजनांदगांव शहर के नगर निगम सभागृह में सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई। 3 विषयों को लेकर नगर निगम अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई इस बैठक की शुरुआत हंगामेदार रही। सामान्य सभा की बैठक को लेकर महापौर हेमा देशमुख ने बताया कि सामान्य सभा की बैठक में पहला विषय नगरीय निकाय क्षेत्र के उद्योगों को संपत्ति कर में भार मुक्त करने, 50% छूट देने। दूसरा विषय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाए जाने प्राप्त आवेदनों पर विचार विमर्श। और तीसरा विषय नगरीय निकाय द्वारा अचल संपत्ति अंतरण हेतु निविदा नीलामी के पूर्व ऑफसेट मूल्य निर्धारित करने के संबंध में रखा गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि उद्योगपतियों के उद्योग पर जो संपत्ति कर है उस शुल्क को माफ़ करने के लिए ये एक सदन चलाया गया, जहाँ पे ये निर्णय लिया गया कि हम 50% छूट प्रदान करेंगे उद्योग वालों को। लेकिन अगर हमको कहीं प्रतिपूर्ति की राशि मिलती है तो हम शेष 50% को भी पूरा छूट दे देंगे। अगर हमको कहीं से सहयोग मिलता है तो हम 100% कर देंगे, क्योंकि नगर निगम की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। ऐसे परिस्थितियों में हम लोगों ने 50% का निर्णय लिया है। और अन्य विषय जाति प्रमाण पत्र पे था और ऑफसेट प्राइस पे था, संपत्ति हस्तांतरण पे और क्या कहते हैं नीलामी पे। क्योंकि बहुत सारी दुकानें ऐसे हैं जो अधिक दर होने के कारण लोगों के पहुंच से बाहर थी, और नगर निगम की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उसमें सरलीकरण किया गया। जाति प्रमाण पत्र में सरलीकरण किया गया। ये उद्योग आया, उसमें भी छूट प्रदान कर उद्योग के पतियों को सहायता की गई, क्योंकि कोरोना काल में कहीं न कहीं सब लोग त्रस्त थे, जीएसटी काफ़ी भारी पड़ रहा था। इन सब परिस्थितियों में उनको मदद के हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की। तो इस प्रकार लगातार, चाहे ज़मीन वर्ग मजदूरों के लिए हो, चाहे अन्य लोगों के लिए, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, लोग बोलने लगे आप मजदूर उद्योगपतियों इसके लिए महिलाओं के लिए कर रहे हो, उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए कुछ नहीं कर रहे। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं अगर मजदूर के पैसे देता हूँ मैं तो मार्केट में आता है उद्योग में, उससे उद्योग चल पड़ता है। उद्योग में कहीं कमी रहेगी तो वो भी पूरी कर देंगे। सामान्य सभा के दौरान सत्ता पक्ष को विपक्ष ने शहर विकास के मुद्दे पर घेरा। वहीं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष किशु नेदू ने इस विशेष सम्मेलन को लेकर कहा कि धारा 30 के तहत यह विशेष सम्मेलन बुलाया गया है, जो कि ज्वलंत मुद्दों को लेकर बुलाया जाता है। उन्होंने कहा कि तीनों विषय ज्वलंत मुद्दे नहीं है। वहीं विपक्ष ने केवल बड़े उद्योगों को छूट न देकर सभी उद्योगों को संपत्ति कर से पूरी तरह छूट दिए जाने का प्रस्ताव रखा है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने नगर निगम में कांग्रेस सत्ता पर आरोप लगाते हुए कहा कि अचल संपत्ति की 30% राशि को कम करने शासन ने पहले ही पत्र जारी कर दिया है। महापौर लगभग 1 साल बाद 30% कम करने नीलामी का विषय ला रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, नगर निगम एक्ट के हिसाब से विशेष सामान्य सभा तभी बुलाया जाता है जब नगर निगम क्षेत्र में कोई ज्वलंत समस्या या कोई आकस्मिक समस्या उत्पन्न हो गई हो। तो आज के जो 3 विषय थे वो ना तो ज्वलंत समस्या थी और ना ही कोई आकस्मिक घटना थी। एक विषय जो तीसरा विषय था संपत्ति का, वो अचल संपत्ति के रूप में 30% का रेट कम करना, वो 1 साल से राज्य शासन का आवेदन या उसका जो है पत्र लंबित था 1 साल से। तो कोई ज्वलंत समस्या नहीं है। एक औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग व्यवस्थापन करने वाले लोगों को, औद्योगिक लोगों को जो है संपत्ति कर में छूट देने का है। इसमें भाजपा पार्षद दल ने एक प्रस्ताव दिया है कि संपत्ति कर में यदि हम छूट दे रहे हैं तो आधा क्यों, संपत्ति कर में पूरी तरह से छूट दें और उनसे ये सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा जो है कितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा, हमारे राजनांदगांव के युवाओं को उनके माध्यम से, उनके उद्योगों के माध्यम से कितना रोजगार मिल पाएगा, ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा हमारा प्रस्ताव है। बाकी विषय तो हम लोगों ने सर्वसम्मति से जो है पास किए, जाति प्रमाण पत्र और अचल संपत्ति वाला
और एक तीसरा पहला जो विषय था औद्योगिक क्षेत्र में संपत्ति कर से राहत देने का, तो उसको उन्होंने बहुमत के आधार पर 50% छूट देने का किए। हम लोग चाहते थे उसमें 100% छूट मिले। राजनांदगांव शहर विकास को लेकर कई अहम मुद्दे होने के बावजूद नगर निगम की सामान्य सभा में इन 3 विषयों को ही लाया गया, जिस पर नगर निगम की सामान्य सभा शुरू होते ही हंगामेदार रही और सत्ता पक्ष व विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मरते नजर आए। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। विपक्ष ने शहर विकास के कई मुद्दों पर घेरा। राजनांदगांव शहर के छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता राजेश मारू की फिल्म मांग सजा दे सजना जल्द ही शहर के छविगृह के रूपहले पर्दे पर दर्शकों को देखने मिलेगी। छत्तीसगढ़ी फिल्म मांग सजा दे सजना की शूटिंग राजनांदगांव जिले के हसीन वादियों में पूरी की गई है। ऐतिहासिक प्रेम कथा एवं नारी प्रधान पर आधारित छत्तीसगढ़ी फिल्म मांग सजा दे सजना शहर के छवि गृहों के रूपहले पर्दे पर दर्शकों को जल्द देखने मिलेगी। राजनांदगांव शहर के छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता राजेश मारू निर्मित फिल्म की शूटिंग राजनांदगांव जिले के हसीन वादियों में पूरी की गई है, जिसे देखने बड़ी संख्या में ग्रामीण उमड़े थे। इस फिल्म का निर्देशन रोहित चंदेल ने किया है। वहीं फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग शहर के संगम चौक स्थित आधुनिक स्टूडियो में की गई है। बैगा ग्रुप फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई जा रही फिल्म में जिला मुख्यालय के साथ जिले के नदी, नालों, पहाड़ों, मंदिरों के मनमोहक लोकेशन में शूटिंग की गई है। अभी हमारी जो फिल्म है छत्तीसगढ़ी मांग सजा दे सजना पारिवारिक फिल्म है। अभी इसकी एडिटिंग होने के बाद में हम अभी साउंड डबिंग पे आए हैं और वॉइस डबिंग के बाद में हम इस पर भी बहुत सारे हमारे काम है जिसको करेंगे और अतिशीघ्र हम इसको टाकीसों में रिलीज करने के लिए प्रयासरत हैं। लगभग 2 से 3 महीने के अंदर हम इसे टाकीसों में प्रदर्शित कर देंगे। अब इस पे आकर्षण यह है कि हम छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक लोक फोक गीतें हैं उनको लिए हैं और साथ ही साथ हम सामाजिक कुरीतियों पर भी कुछ बात करने का प्रयास किए इस फिल्म के माध्यम से। और जैसे भी इस फिल्म में हमने इसका डायरेक्शन किया है और इसको सजाया है, संवारा है, निसंदेह हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। इस फिल्म को दर्शक लंबे समय तक याद रखेंगे। फिल्म में गीत संगीत पिंटू भैया ने दी है। इस फिल्म की प्रोमो जल्द ही रिलीज होने वाली है। सुरेश देवराज के साथ राकेश रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड पटाखे थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है।
टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर कुमुद मोहबे मेमोरियल हॉस्पिटल राजनांदगांव के डायरेक्टरों ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता लेकर बीते दिनों लेखा यदु और मेघराज यादव द्वारा अस्पताल प्रबंधन पर लगाए सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया है और अपना पक्ष रखा है।
श्रीमती लेखा यदु ने अस्पताल प्रबंधन पर डिलीवरी के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया था। डॉक्टर कुमुद मोहबे मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ मोहबे, डॉक्टर सुरभि मोहबे एवं सह संचालक आसद खान ने मंगलवार को प्रेस क्लब में संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता लेकर बीते दिनों श्रीमती लेखा यदु एवं मेघराज यादव द्वारा अस्पताल प्रबंधन पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए सिरे से खारिज किया है और अपना पक्ष प्रेस के सामने रखा है। उन्होंने बताया कि कुमुद मोहबे मेमोरियल हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की डॉक्टरों से लापरवाही नहीं बरती है, बल्कि उनके इलाज में संपूर्ण योगदान दिया गया है। उन्होंने बताया कि मरीज को 24 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे के आसपास भर्ती किया गया था, जहां प्रसूता की नॉर्मल डिलीवरी की गई थी। इस दौरान मरीज निरंतर डॉक्टर सुरभि मोहबे के ऑब्जर्वेशन एवं ट्रीटमेंट में थी। मरीज के सभी वाइटल पैरामीटर नॉर्मल होने के कारण प्रसव के पूर्व एवं प्रसव के दौरान बच्चे की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डॉपलर मशीन से की गई थी। जन्म के वक्त बच्चे के फेफड़े एक्सपायर्ड नहीं हो रहे थे और बच्चे को ठीक से सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। इसी वजह से जन्म के तुरंत बाद वेंटिलेटर में रखा गया था। प्रसव के 3 घंटे बाद पेशेंट को अचानक ब्लीडिंग शुरू हुई, जिसका उपचार अस्पताल प्रबंधन द्वारा किया गया और पेशेंट स्टेबल हो गया। इस पर परिवार के अनुरोध पर पेशेंट को बाल गोपाल अस्पताल रेफर किया गया है। सही जानकारी ये है कि सर हमारी तरफ से पेशेंट रेफर नहीं किया गया है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी तरफ से स्वयं की इच्छा से पेशेंट स्वयं की इच्छा से गया है। और हमारे हॉस्पिटल में जब तक पेशेंट थे दोनों स्टेबल थे, माँ भी स्टेबल थी और बच्चा भी स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। और माँ भी खाना पीना शुरू करवा दिया था। माँ को जनरल वार्ड में शिफ्ट करा दिया। डिलीवरी के समय डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे ऐसा? सर डॉक्टर उपलब्ध थे, 2 रेसिडेंट डॉक्टर ऑलरेडी वहाँ पे खड़े हुए थे और मैडम उसको सुपरवाइज कर रहे थे। और वैसे भी जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो फाइल हम लेके आए हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, उसमें गायनेकोलॉजिस्ट की कहीं मेंशन नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट का कहीं नाम। सामान्य प्रसव में गायनेकोलॉजिस्ट की प्रेजेंस। बच्चे को रेफर किया गया है। बच्चे को सर हम लोगों ने रेफर नहीं किया। बच्चा हमारे पास 12 घंटे था। तो जो शुरू के समय में जो बच्चा हमारे पास था, तो उस समय वो उसकी स्थिति ज़्यादा गंभीर थी और उसको हम लोगों ने स्टेबलाइज करा दिया गया था। 9 बजे तक वो स्टेबल हो गया था बच्चा। फिर पेरेंट्स को ले जाकर दिखा दिया था कि अब बच्चे को जान का खतरा उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि डिलीवरी के टाइम पे था, क्योंकि बच्चा भी स्टेबल है और सांस लाभ कर रहा है, थोड़ा सा ब्रीदिंग भी शुरू हो गया। अब हमारे को जो डैमेज हुआ है उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। उसके बाद जो उनके रिश्तेदार थे वो आके हमारे को ये कहना शुरू कर दिए कि सर इस बच्चे का इलाज हम सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, हम कहीं और ले जाना चाहते हैं। तो उस समय तो मैंने उनको मना कर दिया और उन्होंने बाल गोपाल में फ़ोन कर दिया था। और बाल गोपाल से मेरे को फ़ोन आया, एम्बुलेंस वाले के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उन्होंने फ़ोन किया कि सर आपकी तरफ से एक रेफरल आ रहा है तो हम एम्बुलेंस भेजेंगे। तो हम लोगों ने नहीं, वो कोई रेफरल नहीं है, उनके पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, वो हमारे पास ही रहेंगे। उसके पिताजी को समझाया कि भाई ऐसा है, आपके जो बच्चा है, आपका जो बच्चा, उसको ट्रांसपोर्ट थोड़ा दिक्कत हो सकता है और ट्रांसपोर्ट के समय ऑक्सीजन लेवल कम है और ट्रांसपोर्ट के समय ऑक्सीजन लेवल और कम हो सकता है और जान को खतरा हो सकता है, तो आप ट्रांसपोर्ट ना कराएं करके। तो उनके बाद वो जिद पे ही अड़े रहे कि हमको ट्रांसपोर्ट कराना ही है, तो उनसे साइन लेके हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट करा दिया। सामान्य प्रसव हुआ, डॉक्टर द्वारा ही कराया गया, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है एज पर MCI गाइडलाइन। एक MBBS, BA, MS या एक क्वालिफाइड नर्स प्रसव करा सकती है। प्रसव हुआ, इसके बाद में पेशेंट का PPH भी मैनेज हुआ। पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गई थी और पेशेंट रोटी खाकर, चाय पीकर बिल्कुल स्टेबल हो गई थी, चलने फिरने लग गई थी। उसके बाद में हमारे मना करने के बावजूद कि भैया ये सब ठीक है, अभी पेशेंट है, खतरे से बाहर है, लेकिन अगर आप इसको 2.5 घंटे दूर ले जाओगे, इतनी दूर के रास्ते में अगर आप ट्रांसपोर्ट कराओगे तो उसमें कुछ भी हो सकता है। ये सब कहने के बावजूद और उनको रोकने के बावजूद उन्होंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैडम जाने से बिल्कुल मना कर रही थी। मैंने उन्हें कहा बिल्कुल मत जाओ, अगर वो कुछ बोलते हैं आप वापस आ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, पेशेंट आपकी ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी खतरे से बाहर नहीं होती, फिर से ब्लीडिंग हो सकती है। ये बोलते हुए भी उसे पेशेंट को उठा कर ले गए। तो एक्चुअली ये तो बहुत ही गलत बात है कि आप आधे ट्रीटमेंट के बीच में बच्चे या माँ को जो कि क्रिटिकल है उनको अगर आप उठा कर ले जाओगे और उसके बाद आप बोलोगे कि हॉस्पिटल के कारण हुआ, तो फिर ये आप कैसी बात कर सकते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान मेघराज यादव द्वारा प्रेस को दिए गए बयान को डॉक्टर कुमुद मोहबे मेमोरियल अस्पताल प्रबंधन ने पूरी तरह बेबुनियाद, निराधार, भ्रामक एवं गलत बताया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मेघराज यादव द्वारा अस्पताल के विरुद्ध बेबुनियाद जानकारी देकर बदनाम किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मेघराज यादव ने एक प्रेस वार्ता लेकर डॉक्टर कुमुद मोहबे मेमोरियल अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही करने का आरोप लगाया था। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव के कांग्रेस नेता अब्दुल कलाम खान को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने एक और बड़ी जिम्मेदारी दी है और उन्हें कर्नाटक विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है।
राजनांदगांव शहर के अनुभवी कांग्रेस नेता अब्दुल कलाम खान एक बेहतर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। अपने ओजस्वी भाषण शैली के चलते वह लोगों को काफ़ी प्रभावित करते हैं। अब्दुल कलाम खान की कार्यकुशलता को देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग द्वारा उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। आगामी 30 अप्रैल को अब्दुल कलाम खान कर्नाटक के लिए रवाना होंगे और इस दौरान वे कई छोटी बड़ी सभाओं को संबोधित करेंगे। अपनी इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए अब्दुल कलाम खान ने कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को मजबूत करने का काम करूंगा और कांग्रेस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाऊंगा। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है क्योंकि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर का विधानसभा क्षेत्र है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में पूरा प्रयास करूंगा। कर्नाटक में जो परिस्थिति है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, उससे देखिए कि कर्नाटक की जनता बेहद खुश है और जो वहाँ की 40% कमीशनखोरी सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए जनता रोड पे भी दिख रही है और मतदान में भी दिखेगा। तो मेरा पूरा कोशिश यही रहेगा कि मैं जो कर्नाटक की भ्रष्टाचार सरकार है और जो केंद्र में भ्रष्टाचार सरकार चल रही, जो केंद्र की नीतियाँ चल रही है, उसके खिलाफ वहाँ के जनता के बीच जाके कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करना है और कांग्रेस प्रत्याशी को जिता के विधानसभा भेजना है। अब्दुल कलाम खान को कर्नाटक में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई विधानसभा में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी मिली है। यहाँ मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ कलाम आवाज़ बुलंद करेंगे। अब्दुल कलाम खान को इससे पहले भी यूपी, बिहार, उड़ीसा, असम विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी मिल चुकी है। उनके बेहतर भाषण शैली और एक युवा ओजस्वी वक्ता होने की वजह से लगातार उन्हें अहम जिम्मेदारियाँ दी जा रही है। अब्दुल कलाम खान को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचारकों की सूची में शामिल होने पर उनके इष्ट मित्रों और शुभचिंतकों ने अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी है। हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।